बच्चों, आज हम न्यू टॉपिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण का अध्ययन करेंगे। एल्डिहाइड आर सी एच ओ ऑक्सीकरण करने पर अम्लीय KNO4 पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम क्रोमेट K2Cr27 के ऊपर जिसे जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमें एसिड अम्ल प्राप्त होता है RCOOH। जबकि यदि सिल्वर ऑक्साइड क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाए तो हमें अम्ल प्राप्त होता है। सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर हमको ओइक एसिड तथा Ag दर्पण सिल्वर दर्पण प्राप्त होता है। क्रोटेन एल्डिहाइड CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO Ag2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर हमको क्रोटोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोनों का ऑक्सीकरण CH3CO CH3 एसीटोन का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमको एसिटिक अम्ल तथा CO2H2O प्राप्त होता है। पोफाफ का नियम, बच्चों ध्यान से सुनना ये नियम। एक असममित कीटोन में किस ओर का कार्बन CO बंध टूटे, इस संबंध में पोफाफ नियम ये कहता है कि CO समूह के उस तरफ का कार्बोनिल बंध टूटता है जिधर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। एग्जाम्पल दे रखा है CH3CO CH2 CH3 ब्यूटेनो KNO4 की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो जो पोफाफ नियम के अनुसार CO और कार्बन बंध टूटता है जिधर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इसके अंदर ब्यूटेनॉन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या CH2 पे कम है तो कार्बन ऑक्सीजन वाला CH2 और कार्बन के मध्य का बंध टूटता है जिससे हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। यदि CO समूह के दोनों ओर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान हो तो CO समूह प्रमुख रूप से उस एल्किल समूह पर लगा रहता है जिसमें कार्बन परमाणु कम हो, जैसे CH3 CH2CO CH2 CH2 CH3 ये हमने लिया 3XNO। तो बच्चों ध्यान से देखना, इसके अंदर जो बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है उधर की तो बॉन्ड का क्लीवेज होना रहा है तो इसमें है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान हो तो CO समूह उस समूह प्रमुख रूप से उस एल्किल समूह पर लगा रहता है जिसमें कार्बन परमाणु कम होते हैं। तो यहाँ से इसका बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो हमको प्रोपेनिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन है सेलियम ऑक्साइड के साथ में SeO2 के द्वारा ऑक्सीकरण कराने से CO समूह का निकटवर्ती समूह ऑक्सीकृत हो जाता है, जैसे एसिड एल्डिहाइड HCH2COH एसिड एल्डिहाइड CH3CHO होता है। हमने सेलेनियम ऑक्साइड के द्वारा जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें ग्लाइऑक्सेल प्राप्त होता है। CO समूह के निकटवर्ती CH2 CH3 समूह ऑक्सीकृत होती है इसके अंदर, तो CH2 समूह ऑक्सीकृत हो जाएगा जिससे हमें ग्लाइऑक्सेल प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। तो पोफाफ नियम का ध्यान से स्टडी करना। पोफाफ नियम
अगला है केनिजारो अभिक्रिया। तीव्र क्षारीय माध्यम में किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड का एक ही समय में ऑक्सीकरण व अपचयन होना केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड का एक ही समय पर ऑक्सीकरण होना और अपचयन होना केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में एल्डिहाइड के आधे अणु अपचयित होकर अल्कोहल बनाते हैं, जबकि शेष आधे अणु ऑक्सीकृत होकर अम्ल बनाते हैं। ये क्षारीय माध्यम में होने के कारण लवण के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने दे रखा है रिएक्शन के अंदर, फॉर्मेल्डिहाइड 2HCHO प्लस NaOH, तो हमको सोडियम फॉर्मेट और मेथेनॉल प्राप्त होता है। HCHO का जब NaOH के साथ में अभिक्रिया कराई तो अल्कोहल प्राप्त होता है और सोडियम फॉर्मेट। बेंजील्डिहाइड, ट्राईमेथिल बेंजील्डिहाइड, क्लोरल आदि सभी यौगिक केनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें से किसी में भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड ही केनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। अगर इसमें हम एसिड एल्डिहाइड ले लें CH3CHO, तो वो केनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन जिनमें उपस्थित नहीं होते हैं वही केनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार दर्शाई जा सकती है। सबसे पहले इसका फॉर्मेल्डिहाइड HCHO का OH क्षारीय माध्यम में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमको एसिड प्राप्त होता है, और अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराने पर CH3O नेगेटिव प्राप्त होगा। इसकी CH3O नेगेटिव की ऑक्साइड की जब अभिक्रिया फॉर्मिक एसिड के साथ कराएंगे तो हमको फॉर्मेट आयन और मेथेनॉल प्राप्त होता है। इस प्रकार अभिक्रिया में एक हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु की ओर होता है, फलस्वरूप एक अणु ऑक्सीकृत होता है जबकि दूसरा अणु अपचयित होता है। रिएक्शन में देखिए क्रियाविधि में बच्चों, एक फर्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर तो ऑक्सीकृत हो रही है, और सेकेंड रिएक्शन में अपचयित की अभिक्रिया संपन्न होती है।